ज्ञान उधति ज्ञान घन सदगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को तथा भक्तगणों को धर्मानुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर के मान और सम्मान का परित्याग कर निर्मल और निष्कपट निश्चल भाव से निस्वार्थ भावना से मैं आपका उपकार करने के लिए प्रबल इच्छुक हूँ और कोई भावना से निस्वार्थ भाव से वह ज्ञान मैं देना चाहता हूँ जिससे कि वह प्राप्त करके आप अति आनंदमय हो जाएं और आप स्वस्थवान हो जाएं। और जब स्वस्थवान हो जाएंगे तब आप सुखी स्वयं हो जाएंगे। समझ लीजिए, ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। उदाहरण लीजिए, मैं आपके समक्ष उपस्थित होने का मूलतः कारण है कि ज्ञान का प्रसारण। क्यों? ज्ञान के अभाव से ही मनुष्य को दुख होता है। क्या सही बात है ना? अकबर ने, और आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए छोटू जी, अकबर ने, गुंजायमान होना चाहिए आवाज, अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया भरे दरबार में, हाँ ठीक है, राज दरबार में, कि बताइए भाई दुनिया में इस संसार में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा चीज क्या है? बताइए। आप लोग को दिमाग में है तो बताइए, आप लोग जवाब दीजिए अगर यदि है तो। लेकिन बहुत से दरबारी मंत्रीगण ने जवाब दिया हुजूर संपत्ति, किसी ने कहा मकान, किसी ने कहा दुकान, और किसी ने कहा कि स्वस्थ शरीर, और किसी ने कहा खूबसूरती स्त्री, पुत्र पुत्री इत्यादि, सोना चांदी जवाहर हीरा मोती। मैंने जिसके मस्तिष्क में जो जो भाव पैदा हुआ वही वही बात बोला। दुनिया में क्या चीज सबसे श्रेष्ठ है? देखिए, यही इन्हीं को पूछिए, क्या श्रेष्ठ है दुनिया में? सबसे बढ़िया चीज क्या है दुनिया में? सबसे पहले शरीर से बढ़ना रहते थे सब। अब जैसे इनका हुआ कि वैसे से बढ़िया चीज है शरीर, तो उसी प्रकार सबने अपना अपना बयान दिया अकबर के दरबार में। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात, सुन लीजिए। और तब जब सब जो है जवाब दे चुके तो अकबर साहब ने कहा कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं इस सभी जवाब से। तो कहा कि बीरबल तुम कुछ नहीं बोलते हो जी, क्या बोलो, क्या है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज? तो बीरबल ने खड़ा होकर के जवाब दिया हुजूर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज है अकल। क्योंकि अकल का मतलब ज्ञान जिसको कहते हैं, हिंदी में ज्ञान और उर्दू में अकल का। बहुत खुश अकबर ने यह प्रश्न का जवाब सुन करके अति प्रसन्न हुआ। कहा ठीक है, मान गए आपके जवाब को। कहा बीरबल ने यह भी जवाब दिया कि हुजूर ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। जिसके पास ज्ञान है संसार का हर चीज उसका है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है तब तो क्या है, वह अज्ञान रूपी अंधकार में जो है अपने यह जीवन को क्या करता है, कष्ट और दलदल में फंस जाता है। सुन लीजिए, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु से। अब मैं बता रहा हूं। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न करता है, अच्छा बताइए कि ज्ञान खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है जवाब? क्या जवाब है आप लोगों के दिमाग में? बताइए तो जवाब। प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न फिर से सुन लीजिए। ज्ञान दुनिया में श्रेष्ठ है ये तो जान लिए, लेकिन अकल खाता क्या है
और पीता क्या है और दिखता कैसा है। इसका जवाब तो दिमाग में जो है बाहर हो गया। बीरबल ने कहा हुजूर इसका जवाब तो मेरे दिमाग में अभी नहीं है, क्योंकि सुनिए जवाब इसका देना होगा और नहीं दीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपया जुर्माना हम कर देंगे, क्योंकि तब इसके लिए हमको समय चाहिए 1 महीना। अरे जब मंत्री सबको जो पैसा देता है ज्ञाने के लिए ना पैसा देता है राजा ने बैठा करके, फिर ये नहीं ना दे देगा। इसीलिए कहा अगर यदि तुम जवाब नहीं देगा तो 1 लाख रुपया डिमांड्स लग जाएगा। कहा तब उसके लिए कहा हुजूर 1 महीना हमको समय दीजिए। कहा ठीक है 1 महीना तुमको 2 महीना दिए समय, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न का जवाब सही होना चाहिए। प्रश्न क्या है जी? प्रश्न क्या है? नहीं सुने? सुन लीजिए फिर तो इधर आ जाइए ना, तब ना समझाएंगे। अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है। अकल मैंने ज्ञान क्या खाता है और पीता क्या है और दिखता कैसा। इधर आइए, इधर आइए। है जवाब? आप लोगों का प्रश्न है जवाब? बोलिए ना अचानक नहीं। तो वह बीरबल के दिमाग में से बाहर हो गया प्रश्न का जवाब। उसके लिए 1 महीना मांगा समय, कल ठीक दे दिया समय। अब बीरबल साहब वहां से चले गए और जब जाने के बाद बड़ा चिंता सोचने लगा कैसे क्या करे, कैसे क्या जवाब होगा। दिमाग उसका गज बजा गया। अब क्या हुआ सुन लीजिए ज्ञान का बात। देखिए देखिए शरीर जर्जर होते जा रहा है। ज्ञान का बात सुन करके जाओ कहा ये ज्ञान से है, ये संसार रूपी सागर में आपका क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या ज्ञान के अभाव में ही आप हमको रोग हो जाता है, ज्ञान के अभाव में ही हम गरीब हो जाते हैं, ज्ञान के अभाव में ही समय से पहले बूढ़ा हो जाते हैं, ज्ञान के अभाव में ही समस्याएं में फंस करके उलझन करते। क्या कहते समझते आदमी हमको बहुत चिंता है। किसी कह रहा अच्छी चिंता है, तुम आज आए हुई इस दुनिया में बहुत चिंता है, और तुम जब नहीं थे तो तुमको कहां पर थे कि तुमको चिंता नहीं था। चिंता से चतुराई घटे और व्याधि घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। सुन लीजिए ज्ञान खाता क्या है। तो मंत्री साहब को समय नजदीक आ रहा था और प्रश्न का जवाब उसके दिमाग में नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनिए मौलवी साहब, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सुन रहे ना? ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। बहिर नहीं है तो आप कहाँ करें बहिर है? बहिर हो जाए, बहिर हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? बहिर हो जाएगा कैसे सुनिएगा? तब हम बताएंगे उसका दवा। हाँ क्या बोल रहे थे? तो बीरबल ने जो है जब वो पहाड़ी भूमि पर जो है टहलने के लिए गया बिहार की तरफ, वो चिंता में तो व्यस्त था। तो जो है उधर देखा एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था। तो एक एक चना जेबी में चना था, एक एक ठोकर खा रहा था। तो बीरबल को नहीं देखा गया तो वो क्या कहता है सट करके कि अरे तुम एक ही बार काहे में चना खा लेते हो। तो उसने कहा